नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ओल की। और हम जानेंगे श्री मंगला मौर्य जी से, जो कृषि के विशेषज्ञ हैं, कि ओल में कितना फ़ायदा है और सेहत के लिए क्या क्या ये फ़ायदा पहुंचाता है। मित्रों नमस्कार। जैसा कि इस खेत में हम लोग खड़े हुए हैं, यह सूरन, जो सामान्य रूप से सूरन, ओल या जिमीकंद तमाम नामों से जाना जाता है। अगर इसके हम पोफड़ की बात करें तो पहले से ही काफ़ी दिनों से, हम लोग छोटे से उसी समय भी ये प्रचलन चली आ रही है कि दीपावली के दिन सूरन का कोई ना कोई व्यंजन अवश्य बनता है। और उसका सीधा सा कारण ये होता है कि इसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फास्फोरस, आयरन, ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें फाइबर ज़्यादा होता है, इसमें और खनिज ज़्यादा होते हैं, तो यह आपके पाचन को सही रखता है और पाइल्स जैसी बीमारियों को दूर करता है। साथ ही साथ अगर हम इसके और गुणों पे बात करें तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी जो सूजन, इंटरनल कहीं पर सूजन हो रहा है तो उसको भी जो है कम करता है। यह जो वजन नियंत्रण में, क्योंकि जब फाइबर ज़्यादा होगा किसी चीज़ में तो वजन नियंत्रण है, बहुत ही आसानी से वह भोजन हमारा वजन का नियंत्रण आसानी से कर लेता है। अगर कोई किसान इसकी खेती करना चाहता है तो इसकी बेसिक तैयारी क्या होगी और इससे किसान कितना लाभ कमा सकता है, और किस महीने में जो है इस पौधे को लगाया जाएगा। देखिए, यह इसकी खेती हम लोगों के यहाँ वर्षों से चली आई है और सामान्य रूप से आप देखे होंगे गांव में जब भी सूरन की खेती होती रही है तो वह घर का जो नींव होता है था उसके पास ही दो चार कंद सब लोग लगाते थे। कारण इसका यह था कि यह हमें इसको जल जमाव की स्थिति से दूर रखना है, तो दो चार पौधे सब लोग नींव पे ही लगाते थे। तो उसका सबसे बड़ा फायदा यह रहता था कि जो पानी की वजह से जो नुकसान होता है, इसका जो है पानी दुश्मन है। अगर ज़्यादा मात्रा में पानी लग गया, जल जमाव की स्थिति आ गई, तो इसका कंद भी सड़ जाएगा और ये पौधा गल के, जो कॉलर रट लग के ये पौधा भी इसका गिर जाएगा। तो पहला तो जो हमें चुनाव करना है ज़मीन का, हमें सीख लेना है कि हमारे पहले कंद हमारे कहाँ उगते थे। तो प्रयास रहता था या देखने को हम लोग मिलता था कि नींव के आसपास जहाँ ऊंचाई रहती थी, जहाँ पानी लगने की संभावना कम होती थी। तो पहला चीज़ हमें ये देखना है कि हमारा जो साइट सिलेक्शन हो, यानी जो खेत का चुनाव हो, वह ऐसी जगह पर हो जहाँ पर पानी लगने की संभावना ना रहे। ये पहला चीज़ है। दूसरा ये है कि आपको इसके बीज का चुनाव, प्रजातियों का चुनाव करना है। तो अपने यहाँ जो गजेंद्र वन प्रजाति है, या गजेंद्र के नाम से आती है, वो प्रजाति ही सबसे बेस्ट रिस्पांस दे रही है, सबसे अच्छा उत्पादन दे रही है। तो आप इस प्रजाति का चुनाव कर सकते हो। बीज की उपलब्धता सामान्य रूप से देखा जाता है, इसके बीज की उपलब्धता सभी जगह नहीं हो पाती है। जहाँ पर खेती होती है वहीं आप आसपास किसानों से मिल पाती है, या फिर बिहार इसका एक बहुत बड़ा हब है इसकी खेती का, तो वहाँ पर जो है इसका बीज जो है मंडियों में मिल जाता है। लेकिन जाकर ही आपको वहाँ से इसको क्रय करना पड़ेगा। और फिर लगाने का समय हमको ये देखना है, क्योंकि जो इसका रेट होता है सामान्यतः यह इसका रेट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जाता है, लेकिन फिर भी दीपावली के आसपास इसका रेट जो है 100 रुपये को क्रॉस कर जाता है। तो अगर यह स्थिति मान के खेती किया जाए कि हमें जो बरसात का मौसम है, ये मतलब ये जुलाई के बाद अगस्त सितंबर का जो है, कि अगस्त सितंबर से लेके हमारा अक्टूबर नवंबर के आसपास हार्वेस्टिंग होके अगर हम मार्केट में पहुंचा पा रहे हैं, तो जो आय का जो वो रहेगा आपका टोटल जो बेनिफिट जो आपका होगा, आउटपुट जो रहेगा वो ज़्यादा बेहतर आएगा, क्योंकि उस समय रेट आपका लगभग 1.5 से 2 गुना के आसपास मिल जाता है। तो प्रयास ये करें कि जो ये पौध लगाए, इसका जब कंद इसका जब लगाया जाए तो प्रयास करें फरवरी मार्च के महीने में लगा दें। अगर यह उद्देश्य यह है कि हमें जल्दी बेच के ले लेना है। अगर बीज में बेचना है तो उसका अपना अलग कंसेप्ट है, उसको मई तक या जून तक भी लगाया जा सकता है। लेकिन अगर आपको इधर अगस्त सितंबर से हार्वेस्टिंग लेते हुए हमें अक्टूबर नवंबर में जो दीपावली का जो महीना होता है उसके आसपास अगर हम इसे ख़त्म करेंगे, तो निश्चित रूप से बहुत ही बढ़िया विकल्प है कि हम लोग फरवरी मार्च के महीने में इसका कर दे। लगभग 5 महीने में हमारा ये सूरन तैयार हो जाता है। हर किसान भाई को बताइए कि ओल की फसल लगाने के लिए क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी, इसमें जो रोग लगते हैं उसका निदान पाने के लिए हमें क्या प्रबंधन करना पड़ेगा। जैसे देखिए, एक तो हम लोग फाइट सिलेक्शन पे हो गए, तो मेन यही होता है कि हमारा जो है
जल जमाव वाली स्थिति हमारे उस खेत किनारे है जहां हम इसका खेती करने जा रहे हैं। दूसरा यह है कि भूमि की तैयारी बहुत बेहतरीन होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ही पोली मिट्टी रहेगी ना, जितनी भुरभुरी मिट्टी रहेगी, उतना ही अच्छा उत्पादन इसमें आता है। तो इसकी गहरी जुताई जो है करके खेत की तैयारी होती है। और पर्याप्त मात्रा में जो है गोबर की सड़ी खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट इसमें, क्योंकि इसको गड्ढे में लगाते हैं, कुछ लोग बेड पे लगाते हैं, अगर गड्ढा कर करके लगाया जाएगा तो उसी गड्ढे में ही अगर डाल देंगे तो जो है एक ही जगह पड़ जाएगा, तो पूरा पौधा ही जो है उसका पोषण पाएगा। और साथ ही इसमें हम लोग जो खेती में ज़्यादा रासायनिक खादों का प्रयोग बहुत कम करते हैं। जो अभी हमारी ये फसल देख रहे हैं, इसमें हम लोग केवल वर्मी कंपोस्ट और गोबर की सड़ी खाद, थोड़ा सा जो है म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग किए हुए हैं। तो और अगर इसके हम और मैनेजमेंट की बात करें कीट और रोग की, तो कभी कभी जो इसके जो आलू में बिबिल जैसा लगता है, तो एक बिबिल थोड़ा सा उसके कंद को डिस्टर्ब करती है। तो शुरुआती में भूमि की तैयारी के समय ही अगर उसमें हम फिप्रोनिल दवा जो आती है, जो रीजेंट के नाम से और तमाम नामों से आती है, जो टेक्निकल उसका फिप्रोनिल है, वो 0.0306 के उसमें आपके फार्मूलेशन में मिल जाता है। तो अगर उसका खेत की तैयारी के समय अगर उसका हम प्रयोग कर लेंगे तो ये समस्या का समाधान हो जाएगा। और आप देख रहे होंगे आप अकाद उसमें तो इसमें गलन की भी समस्या आती है। जब वर्षा ज़्यादा अधिक होती है, नमी ज़्यादा हो जाती है, तो इसमें एक चीज़ हमें करना है, वर्षा ऋतु में 15 से 20 दिन में एक बार जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को एंटीबायोटिक मिला के, जो स्टेप्टोसाइक्लिन स्ट्रेप्टोमाइसिन आता है, उसको मिलाकर स्टिकर के साथ अगर देंगे, स्प्रे करेंगे, तो यह समस्या नहीं आएगी। और इस पर मिट्टी का चढ़ाना, जैसे कभी बारिश के मौसम में धुल जाता है तो कंद दिखने लगता है, तो फिर से अगर ऐसा कुछ दिख रहा तो मिट्टी उस पर चढ़ा देंगे, तो हमारा जो कवर रहेगा तो उत्पादन जो है अच्छा होगा और ये पौधा गिरेगा नहीं। किसान भाइयों को बताइए कि 1 एकड़ में कितना बीज लगेगा और इसका मार्केट में जो है मूल्य कितना रहेगा? देखिए, जैसा बताया कि इसका रेट जो है लगभग सामान्य रहता है। अगर दीपावली वाले महीने का अगर हम छोड़ दें तो लगभग इसका मूल्य एक जैसा बना रहता है। वह लगभग 60 से 80 रुपये किलोग्राम थोक में रहता है, और 100 के आसपास 80 से 100 रुपये किलोग्राम आपका फुटकर में यह मिल जाता है। तो अगर हम इसके बीज दर की बात करें तो जो इसका बीज और जो खाने के लिए लगभग दोनों भी बराबर रहता है, 2-4-5 रुपये किलो का अंतर रहता है। तो ये लगभग 30 क्विंटल प्रति एकड़ इसका बीज लगता है। इसको हम रुपए में ना, इसको हम लागत और ये सब जोड़ के हम केवल इसके कितना लगा रहे हैं, कितना मिल रहा है। तो अगर हम 30 क्विंटल लगाते हैं तो इसका लगभग एवरेज तो 10 गुना तक, 8 से 10 गुना भी इसका उत्पादन लिया जा सकता है। जो कंद का साइज हमें रखना है वो जो है 200 से 300 साढ़े 300 ग्राम के आसपास जो है उसको रखना है। 300 ग्राम आइडियल माना जाता है, लेकिन 250 से 300 ग्राम आप रखेंगे तो ये जो एक कंद होगा वो लगभग उसका एवरेज जो जाता है, सामान्य रूप से जो किसान भाई लगाते हैं, वो बहुत ही आसानी से 2.5 किलो 3 किलोग्राम तक चला जाता है। और अच्छा भी और मैनेजमेंट हो जाता है तो और ऊपर भी जा सकता है। लेकिन अगर आप 250 ग्राम का लगाए हैं तो 1.5 किलो से 2 किलो से कम सामान्यतः नहीं होता है। तो ये मिनिमम जो है 7 से 8 गुना जो आप लगा रहे हैं उतना आसानी से मिल जाता है। अगर आपका साइट सिलेक्शन अच्छा है, यानी खेत का चुनाव अच्छा है, आपका पोफड़ अच्छा है, आप जो है इसमें जो शस्य क्रियाएं हैं, जैसे मिट्टी का चढ़ाना, इसमें खरपतवार नियंत्रण, ये सब अगर आप समय से किए हुए हैं तो आपका जो है 7 से 8 गुना के आसपास इसका जो है रेट मिल जाएगा। और इसकी मार्केट साल भर बनी रहती है सभी मंडियों में, चूंकि अपने यहाँ की खेती कम होती है तो बहुत ही आसानी से जो इसको मंडियों में बेचा जा सकता है। और अगर मान लीजिए इसका रेट कम भी होता है तो इसके कई तरीके का जो है आप प्रोसेसिंग करके, अचार बना के और कई जगह इसका और प्रयोग करके भी इसको जो है और मूल्य संवर्धन करके आगे भी और भी महंगे दरों पर बेचा जा सकता है, नहीं तो फिर बीज में भी बेच सकते हैं। आज मैं बात कर रहा था कृषि विशेषज्ञ मंगला मौर्य जी से, और मैं अनुराग कुमार श्रीवास्तव।